मेरे पास फोन आया लीसा सू का। उन्होंने कहा बेटा तुम क्या कह रहे थे कि AMD से मुझे उम्मीद नहीं है और टॉप लेवल पे तो AMD बहुत ही मुश्किल है, कंपीट कर पाएगा। तो लीसा सू ने फिर मुझसे कहा कि बेटा एक काम करो, उस उम्मीद की बत्ती बनाओ और उसे अपनी पीछे वाली जेब में रख लो, क्योंकि AMD के ग्राफिक कार्ड्स आ चुके हैं और अब वो बहुत धूम मचाएंगे, तबाही मचाएंगे। और दूसरा, जो आप लोगों में से पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि मेरा एक थंबनेल का टेम्पलेट है, उसमें मैं कंपनियां तबाह करता रहता हूं। मैं इंटेल को तबाह कर चुका हूं, AMD को तबाह कर चुका हूं, अब मैं एनवीडिया को तबाह करने जा रहा हूं। और आप लगे रहो, किसी दिन सुबह उठूंगा रिलायंस तबाह कर दूंगा, टाटा तबाह कर दूंगा, इन्फोसिस तबाह कर दूंगा, आप तो जानते ही हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है कि एनवीडिया ने हमेशा जो हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स हैं उस पर राज किया है। AMD के पास कुछ भी अच्छा देने को राय नहीं, बल्कि कई बार तो एनवीडिया अकेला ही उसमें है, कोई कंपटीशन उसे मिला नहीं। और AMD को आप जानते हो कि मिड टू लो लेवल में अपने ऑप्शंस देता है वो एनवीडिया के खिलाफ, वो आप जानते ही थे। और दूसरा एक और बात याद रखो, एनवीडिया को भी ये पता था कि AMD बहुत ही तबाही वाले ग्राफिक कार्ड्स लेने आने वाला है और कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। इसलिए एनवीडिया ने आपको जो 3000 सीरीज दी है ना ग्राफिक कार्ड्स की, ये इतना अच्छा 3090 और 3080 और 3070, वो इस वजह से था और कोई रीजन नहीं था। लेकिन AMD ने आगे बता भी दिया कि हमारा RDNA 2 बिग नावी बहुत सॉलिड है और बहुत सस्ते में, कम पावर में ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल रहा है एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स के मुकाबले में। ये बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलेगा एनवीडिया को। और एक मैं दिल की बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, एक बहुत अच्छी बात लगती है कि कोई लेडी वो लीड कर रही है, इतनी हाई पोस्ट पे है, वरना आप जानते हो ज्यादातर कंपनियों के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो मेल्स ही होते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तो कह रहा हूं, तेल लगाए AMD और तेल लगाए एनवीडिया। साइबरपंक 2077 फिर डिले हो गया, अब वो दिसंबर में आएगा। अरे हद ही हो गई यार। AMD ने आप जानते हो कि बिग नावी के नाम से अपना RDNA 2 वाले ग्राफिक कार्ड्स लॉन्च किए, 3 ग्राफिक कार्ड्स लॉन्च किए। एक है उनका 6900 XT जो बिल्कुल हाई एंड वाला है, जो सीधा कंपीट करता है RTX 3090 से एनवीडिया के, और वो कह रहे हैं कि $1000 में देंगे। उसकी लॉन्च डेट है 8 दिसंबर की। लेकिन उससे पहले आपको 2 कार्ड्स मिल जाएंगे जो कि होंगे 6800 XT, वो 18 नवंबर को लॉन्च होगा और उसकी प्राइस है $650। और आपको पता है कि एक बिल्कुल लो एंड भी आने वाला है 6800 नॉन XT वर्जन जो है AMD का ग्राफिक कार्ड, जो कंपीट करेगा 3070 के साथ, यानी कि वही 2080 Ti वाली परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और आपको ये मिल जाएगा $580 का। 18 नवंबर को ये भी अवेलेबल होने वाला है। और भाई साहब 6900 XT, क्या प्यारा कार्ड निकाला है। एक बार को मुझे RTX 3090 इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है, उसके सामने ये जो RTX कह रहा हूं AMD का 6900 XT है, ये इतनी अच्छी वैल्यू दे रहा है। $500 कम है उससे, $500। अगर रुपीज में आप बात करो तो 37,000 रुपीज होते हैं। $500 37,000 रुपीज से चीपर है। 50 वॉट लो पे चलता है, उससे ज्यादा पावर एफिशिएंट है और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट उसके बराबर निकालता है। वैसे ये सब चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी और थोड़ा सा इसमें सॉफ्टवेयर का भी खेल हो रहा है। और एक और बात मत भूलो आप कि एनवीडिया के पास थोड़ा कुछ और देने को भी है। उनकी रे ट्रेसिंग का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा है AMD से। अगर आप ईमानदारी से बात करो तो AMD की पहली जनरेशन होगी जिस पर रे ट्रेसिंग ढंग से आ रही है, तो उसके मुकाबले में तो इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन रॉ परफॉर्मेंस की बात करो तो वो 6900 XT बहुत अच्छी चीज है। वैसे अगर आप पूछो कि मेन रीजन IG क्या है, ये इतनी गजब की परफॉर्मेंस AMD कैसे दिखा रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आपको बताऊं उसके 1-2 और रीजन है। जैसे एक इन्होंने नई टेक्नोलॉजी डाली इन्फिनिटी कैश, बहुत ही प्यारी चीज है इन्फिनिटी कैश। अगर हम सबके पास हो तो हम सबका जीवन जो है सुधर जाए। लेकिन मैं उस वाले इन्फिनिटी कैश की बात नहीं कर रहा हूं। ये कि इन्होंने ऑन डाई मेमोरी दे दी है, छोटी सी, बहुत ही छोटी, 128 MB। 128 MB बहुत कम होता है, लेकिन वो बहुत ही सुपर डुपर फास्ट है वो जो मेमोरी है। और वो जो छोटा सा GPU होता है ना, उसी के ऊपर है। उससे फायदा ये होगा कि जो आप DRAM में बॉटलनेक्स देखते थे होते थे वो नहीं होंगे। वो आपके GPU को प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ ना कुछ देता रहेगा, वो अपने ऊपर लोड कर लेगा, वो बहुत ही फास्ट है।
और आप ये समझो जो RDNA 2 आर्किटेक्चर है, जो AMD के ग्राफिक कार्ड्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस का मेन रीजन भी ये इन्फिनिटी कैश भी है। और एक नई चीज AMD ने लॉन्च करी है जिसे वो कह रहे हैं रेज मोड। वो वैसे बताऊं वो मार्केटिंग वाली बात है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप पूछो कि मेरे को फायदा कितना हुआ, तो वही वाली बात है कि 1 से 2% का, मतलब किसी गेम में आपके 5 FPS बढ़ जाएंगे। मान लो किसी गेम को आप खेल रहे हो 150 FPS पे, तो भी 5 पड़ जाएंगे, 5-6 बढ़ जाएंगे। और कोई गेम है जो 4K पे आप चला रहे हो, 70 FPS मिल रहे हैं, या कह लो 100 FPS मिल रहे हैं, वैसे गेम्स पे भी डिपेंड करता है, तो आपको 5-6 FPS का जो है अंतर देखने को मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होना। ये जो है बस एक तरह से आप ये समझो, रेज मोड को अगर डिफाइन करना हो कि उसका वो थोड़ा सा पावर का टारगेट बढ़ा देता है, यानी कि आप थोड़ा सा पावर बढ़ा सकते हो उसकी और वो उसको यूटिलाइज कर लेगा, और थोड़े फैंस आपके जो हैं वो तेज चलने लगेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये थोड़ा सा वैसा ही गिमिक है जैसे मैं आपको ग्राफिक कार्ड दिखाते रहता हूं जिसमें आपको बटन्स मिलते हैं कि ये देखो बायोस चेंज हो गया तो आपको थोड़ी सी अपने आप ही ग्राफिक कार्ड हाई बूस्ट क्लॉक्स पे चलने लगा, वैसा कुछ है। अगर आप इसे समझ रहे हो कि ये ऑटो ओवरक्लॉकिंग का फीचर है, ये वो नहीं है। AMD के पास अपना ऑटो ओवरक्लॉकिंग का अलग से एक और सॉफ्टवेयर है, अगर आप चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो अलग है। और अगर आपको अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए ग्राफिक कार्ड से, तो आपको मैन्युअल ओवरक्लॉक करना चाहिए, फिर तो आप मतलब सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, वो सबसे बेस्ट होता है। दूसरी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है AMD की तरफ से, इन्होंने क्या किया है, अपनी स्मार्ट एक्सेस मेमोरी लॉन्च करा है। उसमें आपको क्या चाहिए होगा, उसमें आपको चाहिए होगा 5000 सीरीज का एकदम नया CPU जो बिल्कुल अभी अभी लॉन्च हुए हैं। आपको चाहिए होगा 500 सीरीज का मदरबोर्ड यानी कि X570 या फिर B550, और साथ में आपको चाहिए होगा ये बिल्कुल लेटेस्ट जो लॉन्च हुए हैं ग्राफिक कार्ड 6000 सीरीज के, तो आप स्मार्ट एक्सेस मेमोरी को यूज कर सकोगे। इससे होगा ये कि जो आपका CPU है वो आपके GPU की जो VRAM है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएगा डायरेक्ट, और आप इससे 10% तक परफॉर्मेंस दे सकते हो। अब ये एक बार को अगर आप कहोगे 10% परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस भी, वैसे तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, जो जनरेशन गैप्स होते हैं वो 10-15% के ही होते हैं, अगर आपको देखने को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहते हो कि इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं इससे AMD ने बहुत तगड़ा गेम खेला है। अब क्या होगा, कई जो भी कंपनियां होती हैं वो ये चाहती हैं कि आप मेरे से मैक्सिमम प्रोडक्ट खरीदो, मेरे इकोसिस्टम में रहो, आप कहीं मत जाओ। एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जगह जगह पे है आजकल, आपके टीवी में भी है और आपके फोनों में भी है, टैबलेट्स में भी है, तो आप इसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। कहीं आपने इसमें एप्स खरीद रखे होंगे, अब आप वही जाके आईफोन पे दोबारा खरीदोगे? नहीं। ऐसे ही एप्पल का इकोसिस्टम है, उस एप्पल के इकोसिस्टम को छोड़ के कोई एंड्रॉइड पे नहीं आना चाहता। ऐसे ही पीसी का सिस्टम है, उसे छोड़ के कोई मैक पे नहीं जाना चाहता। जब मैंने सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं, सीख रखा है उसके हिसाब से, पीसी के हिसाब से, तो मैं दोबारा क्यों सीखूं जाके। तो कंपनियां जो होती हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको बेचने के लिए अपने इकोसिस्टम में लाना चाहती हैं। अब ये आप करोगे, मदरबोर्ड और CPU तो आप वैसे भी AMD का लेने वाले थे, इंटेल तो खरीदने नहीं वाले थे आप, AMD बहुत अच्छा है। अब आपके पास एक रीजन होगा कि एनवीडिया ना खरीद के अब आप AMD खरीदो स्मार्ट एक्सेस मेमोरी को यूज करने के लिए। और पीसी कम्युनिटी को तो आप जानते ही हो, मुझे चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए मुझे। चाहे हम 8-9 हजार का जो है LG का वो MP68 VQ मॉनिटर खरीद रहे हो जो 60 FPS के साथ आता है, लेकिन अगर वो 75 हर्ट्ज पे चल सकता है तो मैं उसको खरीदूंगा, और वो 15 हर्ट्ज का भी मुझे जो गेन मिलता है मैं उसको लूंगा। पीसी कम्युनिटी वाले कुछ भी छोड़ते नहीं, उन्हें सब कुछ चाहिए होता है। अगर हम इतने समझदार नहीं होते तो लैपटॉप ही खरीद लेते ना। हमें वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, सारे ऑप्शंस चाहिए, वो आपको मिलेंगे अब ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन पे। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, स्मार्ट एक्सेस मेमोरी को आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 5000 सीरीज का CPU बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च, 500 सीरीज का मदरबोर्ड बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च, नहीं तो जुलाई का लॉन्च है। 500 X570 तो जुलाई में ही आ गया था, लेकिन लेटेस्ट GPU 6000 सीरीज वाले। इन 3 चीजों के साथ आप स्मार्ट एक्सेस मेमोरी को यूज कर सकोगे और आपको 10% तक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही तगड़ा गेम है AMD का। और आप ये देखो, ये कार्ड्स इतने पावर एफिशिएंट हैं AMD से, मतलब AMD ने पत्ता ही बदल दिया है। एक जमाने में ये होता था कि एनवीडिया जो है कूल चलता है, परफॉर्मेंस ज्यादा देता है, और अब AMD ज्यादा कूल चल रहा है।
कम पावर चूस रहा है और परफॉर्मेंस ज्यादा दे रहा है और पैसे कम है ही है। अब आप देख लो 6800 जैसा जो ग्राफिक कार्ड है कितना बढ़िया पावर एफिशिएंट कार्ड है, 250 वॉट तक की वो पावर चूस रहा है। आप ये समझो कि आपके पास अगर 550 वॉट्स तक की पावर सप्लाई है, आप सोचो एक मिनट, तो भी आप इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड लेटेस्ट लॉन्च वाला यूज कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। आपको ये समझो कि 450 वॉट की पावर सप्लाई है, तो मैं किसी बेसिक से बेसिक बिल्ड पे कहता हूं, मतलब 20,000 का भी अगर आप सिस्टम बना रहे हो तो मैं कहता हूं आपसे कि आप उसमें 450 वॉट की सप्लाई लगाओ और सोचो ये बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड जो एएमडी के लॉन्च हुए हैं, आप उसको चला सकते हो 550 वॉट की पावर सप्लाई पे भी। और सुनो आप, ये हमेशा ही होता हुआ आया है, जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप कार्ड होता है वो इतना महंगा कर देते हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाता। 3090 के बारे में तो कह ही रहा था मैं, 6900 XT के बारे में भी सेम बात ही कह रहा हूं। आप ये समझो 6900 XT के मुकाबले में जो 6800 XT है वो 26,000 रुपए तक सस्ता है, 26,000 रुपए। और परफॉर्मेंस जो है 6900 XT पे आपको इतनी नहीं मिलती जितने पैसे बढ़ रहे हैं। दोबारा से वैल्यू फॉर मनी कार्ड अगर आप इन दोनों में देखोगे तो आपको $350 सस्ता, यानी कि 26,000 रुपए सस्ता आपको 6800 XT दिखाई देता है, जो कि कई लोगों को पसंद भी आएगा। और एक बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हो सकता है AMD कर ही ना पाए, और AMD ने अगर चमत्कार कर लिए, जो कि हो गया है चमत्कार, हाई एंड पे भी कंपीट कर रहा है AMD, तो उसके बाद भी एनवीडिया अपने और पत्ते खोलेगा। अब क्या होगा, अब आप देखोगे TI PI की लॉन्च है, 3080 Ti, 3070 Ti, और अभी तो एक पक्की खबर है, उस पर कहोगे तो मैं आप एक एक्स्ट्रा वीडियो भी अलग से बता दूंगा कि 3060 Ti भी अब लॉन्च हो जाएगा, दिसंबर में ही हो जाएगा, अभी लॉन्च हो जाएगा। और देखो अगर आप कहो ना कि आई जी वो सब तो ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड का खेल समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस बढ़ रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एनवीडिया के पास है, क्या वो भी AMD दे सकेगा? जैसे रे ट्रेसिंग है, रे ट्रेसिंग पे आप जानते हो AMD ने भी भयानक काम कर रखा है, वो कंसोल पे उन्हें देना है वो रे ट्रेसिंग, तो वो उस पे भी अपने ग्राफिक कार्ड्स पे भी देंगे। लेकिन उनके लिए ना ये थोड़ा पहली जनरेशन है, मतलब एनवीडिया की बराबरी कर पाना इस समय रे ट्रेसिंग में बड़ा मुश्किल है। लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम नहीं लगती, वो कहते हैं कि रे ट्रेसिंग से हमें कोई इतना कोई मतलब भी नहीं था, नहीं मिल रही इतनी परफॉर्मेंस तो भी कोई बात नहीं है, रॉ परफॉर्मेंस की बात कर लो। दूसरा, अभी जो बातें बन रही हैं कि ये इतने अच्छे हैं AMD के ग्राफिक कार्ड्स, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, बहुत परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, ये सारी बातें बताई हुई किसकी हैं? AMD की हैं। एक्चुअली में जब वो इस्तेमाल होंगे तब पता चलेगा कि भैया ये रेज मोड और स्मार्ट एक्सेस मेमोरी और ये इन्फिनिटी कैश कितने फायदे दिला रही है, जितने ये बड़े बड़े टर्म्स हैं वो भी देखने को मिलेगा। और मैं वीडियो के एंड में आपको बिल्कुल ही मुद्दे की बात बता दे रहा हूं, ये सब बेवकूफी की बातें हैं कि AMD ने बहुत अच्छा कार्ड बना दिया, वाह वाह वाह, एनवीडिया ने बहुत अच्छा कार्ड बना दिया, वाह वाह वाह। कुछ नहीं है अच्छा और बुरा इस समय तो भाई, जो कार्ड दिलवा दे सही प्राइस पे वो अच्छा है। लोग परेशान हो चुके हैं, हमेशा का ये नाटक रहता है हर कंपनियों का ज्यादातर, क्योंकि बन पा रहे नहीं है और फिर उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं। जितनी ये वैल्यू फॉर मनी और AMD से अच्छे एनवीडिया से अच्छे AMD, इस समय तो आप साफ बात समझो लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कई जगहों पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूं, इंडिया की भी बात कर रहा हूं, कि लोग कह रहे हैं भाई कुछ भी मिले मैं ले लूंगा, नई जनरेशन का कुछ भी दिला दो मुझे। तो जो अवेलेबिलिटी करवा देगा स्टॉक की वो विजेता है और वही अच्छा है, मैं आपको साफ बात बता दे रहा हूं। तो आपका क्या कहना है कि AMD ने जो चमत्कार दिखाया है, एनवीडिया को भयानक टक्कर दी है, लेकिन एक बात बताओ, इतनी खुशी हो रही है आप समझ नहीं रहे हो, इतना भयानक कंपटीशन जो हुआ, ये 3070 जैसे और 3080 और 3090 जैसे ग्राफिक कार्ड कैसे मिल गए आपको? प्राइसेस इतनी कम हो गई एनवीडिया की तरफ से और परफॉर्मेंस इतनी बढ़ गई, और यहां AMD भी जो है इतनी कम परफॉर्मेंस में कि मतलब 50 वॉट नीचे ले आए और $500 नीचे कर दिए और परफॉर्मेंस ऊपर कर दी। ये इतने 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 क्यों हो रहा है? कंपटीशन की वजह से। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, सही बता रहा हूं। मैं बताऊं, अगर ये कुछ कंपटीशन नहीं मिलता है AMD की तरफ से, मैं तो भी खुश था। इतनी अच्छी आर्किटेक्चरल जंप हुई थी एनवीडिया की तरफ से, मैं तब भी खुश था। मैंने कहा पैसे कम हुए हैं और ये 2000 सीरीज के मुकाबले में तो 3000 सीरीज बहुत अच्छी है, मैं खुश था। लेकिन और खुशी मिल रही है अब तो, और प्राइसेस डाउन जाएंगे और आपको अभी कंपटीशन देखने को मिलेगा। वो TI वर्जन से लॉन्च होंगे वो और सस्ते पे लॉन्च होंगे और AMD भयानक तगड़ी टक्कर देगा, क्योंकि कई लोगों को आपको मतलब नहीं है इतने इतने महंगे ग्राफिक कार्ड पे,
कोई ना खरीदने जा रहा 6900 XT और RTX 3090। कई लोग बात करते हैं कि भाई हमें उस सेक्शन पे आ जाओ, वो 20,000 वाले सेक्शन पे, वहां भयानक लड़ाई देखोगे आप और बहुत मजा आएगा, बस अवेलेबिलिटी हो जाए। और मैं तो कह रहा हूं तेल लगाए, वही दोबारा वाली बात है कि तेल लगाए AMD, तेल लगाए एनवीडिया, और इंटेल ने तो तेल लगा रखा पूरी बॉडी पे अपनी। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि साइबरपंक 2077 जो है फिर डिलेड हो गया 10 दिसंबर। अबे नाटक चला रखा भाई, बहुत अच्छा गेम बना रहे हो, दे भी दो कि बनाते ही रहोगे। साइबरपंक AMD की छोड़ो, एनवीडिया की छोड़ो, आप मुझे ये बताओ साइबरपंक 2077 10 दिसंबर तक आएगा कि फिर डिले हो जाएगा? अब दिमाग की दही हो गई है मेरे, वो आप बताइएगा कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं चैनल में, वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।